हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th की पाठ्यपुस्तक आरोह के खंड बा या काव्य खंड में से मीरा के पद पढ़ते हैं। मीरा के पद पढ़ने से हम मीराबाई के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। इनका जन्म 1498 में कुड़की गांव मेवाड़ रियासत में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं थे मीरा, पदावली, नरसिंह जीरो माहेरो, ये राजस्थानी भाषा में, हिंदी में नरसिंह जी का मायरा, और इनकी मृत्यु सन 1546 में हुई। मीराबाई सगुण विचारधारा की कवित्री रही हैं। सगुण माने जो ईश्वर के साकार रूप की आराधना या उपासना करते थे, माने वो कृष्ण की उपासिका थी। उनकी कविताएं सगुण भक्ति को दिखलाती हैं, लेकिन निर्गुण भक्ति का भी उनमें प्रभाव मिलता है, क्योंकि कवि रैदास जो हैं वो उनके गुरु थे, जो निर्गुण विचारधारा के कवि थे। निर्गुण माने परमात्मा का आकार नहीं है, वह सृष्टि के कण कण में विद्वान है। कबीर के समान उनकी विचारधारा थी। बचपन से ही इनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना थी और वे कृष्ण को अपने आराध्य प्रभु के साथ साथ प्रभु तो समझती ही थी, पति भी मानती थी। और अन्य भक्तिकाल कवियों की तरह मीरा ने कई दूर दूर देशों तक यात्राएं भी की और चित्तौड़ राजघराने में उनकी पति की मृत्यु के पश्चात उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़े। हम देखते कि राजा भोज से उनका विवाह हुआ था, लेकिन पति के रूप में उन्होंने राजा भोज को कभी भी स्वीकार नहीं किया, है ना, क्योंकि कृष्ण को ही उन्होंने बचपन से पति मान रखा था। वो जब चित्तौड़ राजघराने में उन्हें अनेक कष्ट दिए गए तो वो मेड़ता आ गई वापस, और फिर कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन चली गई और अपने जीवन के अंतिम समय में द्वारिका चली गई। और माना जाता है कि वहीं द्वारिका में ही रणछोड़, जो श्री कृष्ण का मंदिर है, श्री कृष्ण की मूर्ति में वो समा गई, है ना। और उन्होंने लोक लाज, कुल की मर्यादा के नाम पर समाज की ओर से जो उस वक्त भी और बंधन लगाए जाते थे, उनका विरोध किया। पर्दा प्रथा का उन्होंने कभी पालन नहीं किया। सार्वजनिक रूप से मंदिरों में साधु संतों के बीच बैठकर गीत गाना, नाचना, ये सब से उन्हें कभी भी झिझक महसूस नहीं हुई। मीरा का ऐसा मानना था कि महापुरुषों के साथ संवाद बातचीत करने से, उनके सत्संगति में रहने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और अज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इसी सोच के कारण, मान्यताएं माने विचारों के कारण, वो अपने दृढ़ निश्चय में पक्की रही। और जब समाज के द्वारा उनकी निंदा की गई, बंदगी पर, ईश्वर में जो कृष्ण की बंदगी, पूजा आराधना पर रोक लगाई गई, तो वो अपने रास्ते से, कृष्ण की भक्ति के रास्ते से बिल्कुल भी नहीं डगमगाई, है ना, विचलित नहीं हुई, और जिस कृष्ण पर उन्होंने विश्वास किया उस पर हमेशा अमल किया अपने जीवन के अंतिम समय तक। और उस युग में भी उन रूढ़ियों से जो ग्रस्त समाज था, जहाँ स्त्रियों पर दबाव था, वहाँ मीरा ने स्त्री मुक्ति की आवाज उठाई। और मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर व्यंजना है ना, प्रेम का भाव नजर आता है, और वियोग का दर्द है, कृष्ण के लिए वियोग का दर्द है, और लेकिन साथ ही कृष्ण से मिलने का उत्साह है। मीरा की कविता में प्रधान गुण उनकी सादगी और सरलता है। उनके जो पद है वो मुक्तक गे, है ना, ये वर्णों और मात्राओं की गिनती के आधार पर नहीं है, पूर्ण मुक्त छंद है, और ये गे हैं, गाए जा सकते हैं। लोक संगीत और शास्त्रीय दोनों ही संगीतों में उनके जो पद हैं उनका महत्व है। और उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी के साथ साथ ब्रज भाषा है। उस पर सूफी संतों का, मान जो मुस्लिम संतों का, उनका भी प्रभाव दिखाई देता है। उनकी कविताओं में दर्द है। वे बार बार कहती है कि मेरे दर्द को कोई नहीं जानता। यहाँ प्रस्तुत पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अन्य भक्ति की, उनके प्रति कृष्ण के अतिरिक्त उनका अन्य कोई भी आराध्य नहीं है, उनके समान कोई दूसरा है ही नहीं, इस प्रकार की भावना को व्यक्त किया है। और जब संसार के लोगों को वो व्यर्थ के कार्यों में फंसे उलझे हुए देखती हैं तो उन्हें दुख होता है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी मीरा सभी प्रकार के रीति रिवाज बंधनों का त्याग करती है और
कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को के अमर होने की बात करती है। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित हैं, इकट्ठा किए गए हैं और संपादित हैं। उसमें किसी पद 1 का प्रसंग, मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति अपने समर्पण भाव, वो पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित है, ये लिखना नहीं है, कि श्री कृष्ण के प्रति अपने समर्पण भाव को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि कृष्ण मेरे प्रभु होने के साथ साथ मेरे पति हैं। मैंने पति के रूप में उनका वर्ण किया है ना, उन्हें चुना है, और उनके वियोग में आंसुओं के जल से सींचकर प्रेम की बेल बोई है। और इस संसार में से जिस तरह से दही में से घी निकाल लिया जाता है, मतलब मैंने इस संसार में से ईश्वर प्रेम के घृत को, घी को अब निकाल लिया है। यही मेरे जीवन का सार है, और इस व्यर्थ के संसार के मोह माया को त्याग दिया है। अब अर्थ देखते हैं। कवित्री मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे गिरी को धारण करने वाले। श्री कृष्ण ने एक बार गोवर्धन पर्वत उठाया था ब्रजवासियों की रक्षा के लिए, तो उसी के संबंध में कहती हैं। लिखना नहीं है, बस इतना कहना है कि मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे गिरी को धारण करने वाले कृष्ण है, और दूसरों न कोई, उनके अतिरिक्त मेरा अन्य कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, और अपने पति के पहचान चिन्ह के रूप में वो बताती हुई कहती हैं कि जिन्होंने अपने सिर पर मोर का मुकुट धारण कर रखा है या मोर पंख लगा रखा है, मेरो पति सोई, वही मेरे पति हैं। छाड़ दई कुल की कहानी कहा करे कोई, मैंने कृष्ण के प्रेम में कुल की मर्यादा को, राजघराने की मर्यादा को छोड़ दिया है। कहा करे कोई, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, मैंने साधु संतों के साथ बैठकर कृष्ण की भक्ति में गीत गाए हैं और लोक लज्जा का त्याग किया है। मैंने लोक लज्जा का त्याग किया, संतों भक्तों के बीच बैठ बैठकर कृष्ण की भक्ति में गीत गाए हैं। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई, और मैंने अपने कृष्ण के वियोग में अपने आंसुओं के जल को सींच सींच कर उनके प्रति प्रेम की बेल को बोया है। अब तबैली फैल गई आनंद फल बोई, अब कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम है बेल के रूप में मेरे हृदय में जो कृष्ण के प्रेम की बेल है, अब तो वो बहुत बढ़ गई है, फैल गई है, आनंद फल हुई, और इसमें तो कृष्ण की भक्ति का आनंद के फल होने लगे हैं। जिन दूध की मथानियां बड़े प्रेम से बिलोई, मैंने दूध में दही डालकर मथानी से मथा है और इसे दही बनाने के लिए छोड़ दिया है, और इसे बहुत प्रेम के साथ मथा है दही, और फिर दही को मथा है और उसमें से मथ कर मैंने घी काढ़ लिया है, और डार दही छोई, मैंने छाछ को एक अलग किनारे रख दिया है, मैंने डाल दिया है, चाहे फेंक दिया है या किनारे कर दिया है। तो मैंने इस संसार में से ईश्वर के प्रेम को घृत समझकर निकाल लिया है, और छाछ अर्थात सांसारिक जीवन को एक तरफ डाल दिया है, त्याग दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, और मैं भक्तों के समूह को ईश्वर की भक्ति करते देखती हूँ तो मुझे प्रसन्नता होती है, और जगत देखी रोई, और मैं जब इस संसार को मोह माया में जकड़े हुए देखती हूँ तो मुझे दुख होता है। दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, मीराबाई कहती है कि हे गिरधर गोपाल, मीरा तुम्हारी दासी है, अब मुझे तुम तार दो, मेरा उद्धार कर दो। अब देखते हैं कि इन पदों में विशेष क्या है। पहला तो श्री कृष्ण के प्रति समर्पण भाव है मीरा का, है ना, मीरा का श्री कृष्ण के प्रति समर्पण भाव है। गिरधर गोपाल ये अनुप्रास अलंकार है,
मोर मुकुट, ये भी अनुप्रास अलंकार है। बैठी बैठी, बैठी बैठी ये पुनरुक्ति अलंकार है। और आपका ये प्रेम में बेली और आनंद फल, ये रूपक अलंकार है। और इसके साथ ही राजस्थानी और ब्रज भाषा है। देखिए, इसका प्रसंग होगा कि मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपने समर्पण भाव को व्यक्त किया है। और जो जो लोग इस ईश्वर भक्ति का विरोध करते हैं उन पर मीरा को हंसी आती है। पग में घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आपा ही हो गई साची। मीरा कहती है कि मैंने कृष्ण को लुभाने के लिए, है ना, या उन्हें सम्मोहित मुग्ध करने के लिए अपने पैरों में घुंघरू बांधकर मंदिरों में नाच रही हूँ। मैं तो मेरे नारायण की, मैं अपने कृष्ण की हो गई हूँ और आप ही हो गई साची। और मैंने उनकी भक्ति का पाक करके सत्य को पा लिया है, सत्य को पा लिया है। लोग कहे मीरा भई बावरी, और लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है, जो राजमहल के सुख साधनों को छोड़कर मंदिरों में संतों के साथ जीवन व्यतीत कर रही है ना, ये फकीरों का जीवन जी रही है। न्यात कहे कुल नासिरे, और जो संबंधी हैं वो कहते हैं कि जो मर्यादा है, परिवार की मर्यादा, उसके सम्मान का नाश करने वाली है, पूरे वंश के सम्मान का नाश करने वाली है। विष का प्याला राणा भेज्या, पीवत मीरा हासी रे। और मीरा को राजदंड के रूप में, जब उसने समस्त परिवार की मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया, साधु संतों के साथ भजन कीर्तन गाती और मंदिरों में नाचती फिर रही थी, तब राजघराने की मर्यादा को तोड़ने के कारण राणा, जो उनके जेठ या देवर जो भी थे, जेठ थे शायद, उन्होंने उन्हें विष भेजा, है ना, विष का प्याला भेजा। मीरा ने उस विष के प्याले को पी लिया और उन पर इस विष का कोई असर नहीं हुआ। तो कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति और अधिक मजबूत हो गई और अधिक बढ़ गई। कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति वो विष का प्याला पीते ही मीरा हंसती है। मीरा के प्रभु कीर्तन नागर, मीराबाई कहती कि मेरे प्रभु गिर को धारण करने वाले कृष्ण हैं, सहज मिले अविनाशी रे। अरे वो तो अनश्वर है ना, वो सहजता से ही मिल जाते हैं। और देखिए यहाँ पे राजस्थानी और ब्रज भाषा है। कृष्ण के प्रति मीरा का समर्पण भाव है। और साची, नासी, हासी, ये एक सी मात्राएं आ रही हैं या एक से शब्द आए, तो ये तुकांत शब्द है। पद गे है, इसे गाया जा सकता है, छंद क्या गे पद है ये। और इसके साथ ही देखिए गिरधर नागर, ये रारा शब्दों की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। और सगुण परमात्मा की भक्ति है। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं, वह रूप कैसा है? मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन से ही कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया है और भक्ति की है। वह अपने पति के रूप को बताते हुए कहती हैं कि मेरे पति गिरि को धारण करने वाले, पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण हैं और उनके सिर पर मोर का मुकुट है, वे अविनाशी हैं। और भाव शिल्प सौंदर्य प्रकट करी, स्वंजल सींच प्रेम में बेल बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल हुई। मीरा कहती हैं कि मैंने उन कृष्ण के वियोग में आंसुओं के जल से सींच कर प्रेम की बेल को बोया है। अब ये तो बेल फैल गई है ना, विकसित हो गई है। इसमें कृष्ण के प्रेम रूपी आनंद के फल होंगे। इसमें देखिए सींच पुनरुक्ति है, अलंकार है,
प्रेम बेल आनंद फल रूपक अलंकार है। बोई और होई ये शब्द तुकांत शब्द हैं। और बेली और फैली लाला शब्दों का पुनरावृत्ति अनुप्रास अलंकार है। भाषा ब्रज और राजस्थानी है। और दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, है ना। ये इसमें क्या है, ये कृष्ण के प्रति प्रेम भाव है ना, कृष्ण के प्रति प्रेम भाव है। ये इसके कुछ शिल्प सौंदर्य में लिखी देंगे। और दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, दधि मथी घृत काढ़ले डारी डारी दही छोड़। दूध को जमाने के लिए मैंने थोड़ा दही डाल के मथानी से बड़े प्रेम से उससे पिलोया है, मथा है। और फिर जब वो दही उसने दही का रूप ले लिया तो उस दही को मैंने मथ कर उसमें से घी निकाला, अर्थात मैंने इतने संयम से कृष्ण की भक्ति की है। और अब जब ये घृत जो कृष्ण का की भक्ति रूपी घी जो सार तत्व है, अब जब मुझे मिल गया है तो ये जो छाछ है ये मेरे लिए अनुपयोगी है, मेरे किसी काम का नहीं है ना। ये संसारिक जीवन जो छाछ है ये मैंने इसका त्याग कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या शब्द आ रहे हैं कि बिलोई या यह शब्द आ रहा है, तुकांत शब्द है। और मथनिया प्रेम, अभी ये पद पूरा नहीं हुआ, इस पद में माँ शब्दों का की आवृत्ति हो गई है, इसे दोहराया गया आ गया है ना। तो ये अनुप्रास अलंकार है। और भाषा ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा है। और कृष्ण इस जो मीरा कह रही है कि उन्होंने कृष्ण भक्ति जो सार तत्व है जीवन का निचोड़ है उसे अपना लिया है। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं, तो लोग मीरा को बावरी इसलिए कहते हैं, पहला कारण लोग कहते हैं कि मीरा ने राजमहल के सुख और आराम का त्याग करके साधु संतों के साथ फकीरों के समान जीवन जी रही है, मंदिरों में भटक रही है। और दूसरा पक्ष है जो संबंधी है, वो ये कहते हैं कि मीरा ने कुल का सम्मान, उसकी मर्यादा का नाश कर दिया है। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी रही, इसमें क्या व्यंग छिपा है। तो राजदंड राजघराने की मर्यादा का मीरा ने त्याग कर दिया, तो लोगों को लगा कि मीरा परिवार का अपमान कर रही है राजघराने का, तो उनको राजदंड के रूप में राणा जी ने उन्हें विष का प्याला भेजा पीने के लिए। लेकिन मीरा ने वो प्याले को पी लिया। उस प्याल विष का उन पर कोई जहर नहीं, वो जहर का कोई असर नहीं हुआ, तो मीरा उस प्याले को पीकर, विष के प्याले को पीकर हंसती है। अर्थात जो कृष्ण भक्ति का या ईश्वर भक्ति का विरोध करती हैं वो उस पर हंसती हैं, ऐसे लोगों पर हंसती हैं कि, और उनका कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास और बढ़ जाता है। इस घटना के बाद मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? मीरा जब संसार के लोगों को व्यर्थ की उलझनों में फंसा हुआ, संसार के मोह में व्यर्थ की उलझनों में फंसा हुआ देखती हैं तो उन्हें दुख होता है। अब प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को समस्त समाज के द्वारा उनकी निंदा हुई, है ना। और इसके साथ ही परिवार के लोगों ने उनको कुल को की मर्यादा को मिट्टी में मिला देने वाली या कुल का नाश करने वाली कहा। और इसके साथ ही उन्हें राजदंड के रूप में विष का प्याला भी पीना पड़ा और परिवार के द्वारा उन्हें कष्ट भी दिए गए। लोकलाज खोने का अभिप्राय क्या है? लोकलाज माने परिवार की मर्यादा को खोना, है ना। जो नियम थे परिवार के स्त्रियों के लिए उसको उन्होंने छोड़ दिया था। जैसे जो राजघराने की जो स्त्रियां थी वो पालकियों में पर्दों के बीच आती थी,
है ना, पालकी में पर्दा रहता था, उसमें वो आती थी और दुसाले ओढ़े होते थे उनके, पर्दे में रहती थी। लेकिन मीरा तो जो भक्त और संतों के साथ, पुरुषों के साथ, स्त्रियों के साथ मंदिरों में पैरों में घुंघरू बांध के नाच गा रही थी, कृष्ण की भक्ति में नाच गाती थी। मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्या कहा, क्यों कहा है? मीरा ने श्री कृष्ण को कहा है कि वह सरलता से ही अविनाशी, जो जिनका कोई विनाश नहीं कर सकता, ऐसे मेरे प्रभु हैं जो सहजता से ही मिल जाते हैं। लोग कहे मीरा भाई बाबरी, न्यात कहे कुलनासी। मीरा के बारे में लोग, समाज और कुटुंब ऐसी धारणाएं क्यों करते हैं? क्योंकि मीरा जब भक्तों के साथ, संतों के साथ मंदिरों में नाच गा रही हैं, है ना, झूम रही हैं, पैरों में घुंघरू पहने हुए हैं, तब, और चेहरे से घूंघट भी हटा दिया है, तो तब लोग, समाज के लोग उनको कहते हैं कि उन्होंने समाज परिवार के जो मर्यादा है उसको तोड़ दिया है, राजमहल के सुखों का त्याग कर दिया है और कुटुंब की सम्मान को मिट्टी में मिला दिया है। ये आपके शब्दार्थ हैं। गॉड ब्लेस यू बच्चों।